हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे डेली लाइफ के लिए एवं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। तो कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर्म द बल्क ऑफ आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी एनर्जी का मुख्य स्रोत है और यह हमारे आहार का बहुत ही बड़ा पार्ट है। 50 to 70% ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। 50 से 70% जो एनर्जी है हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र या बेसिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, CnH2nOn होता है। n यहाँ पे नंबर होता है और यहाँ पे जितना कार्बन का नंबर होता है उतना ही ऑक्सीजन का भी नंबर होता है और हाइड्रोजन जो है वो दोगुना हो जाता है। जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें कार्बन का नंबर, इसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। यहाँ पे कार्बन 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन जो है उसका नंबर 12 हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as polyhydroxy, aldehydes or ketones. Combination is called carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप और एल्डिहाइड का केमिकल फार्मूला CHO होता है और कीटोन का केमिकल फार्मूला C+O होता है। इन सभी के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है। यह जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एवं एल्डिहाइड के मिलने से बनता है। ठीक उसी तरह फ्रुक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका केमिकल फार्मूला भी C6H12O6 होता है और यह जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एवं कीटोन के मिलने से बनता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are classified on the basis of the number of sugar units और सैकेराइड यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सुगर यूनिट और सैकेराइड यूनिट के आधार पे 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। तो मोनो मीन्स वन और सैकेराइड, तो सैकेराइड में शुगर, वन शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। तो डाई मीन्स टू और सैकेराइड में शुगर, टू शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स। 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जब मिलता है, 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स जब मिलता है तब ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो पॉली मीन्स मेनी और सैकेराइड्स में शुगर, 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स, 10 या उससे 10 से अधिक शुगर के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तब पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर एक एक करके सभी को डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड इज ए
सिंपलेस्ट सुगर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट सुगर है, इसे और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। 3 मोनोसेकेराइड्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमारे मानव पोषण के लिए 3 मोनोसेकेराइड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। वो सभी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है। तो ग्लूकोज जो है वो इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं, और यह जो है कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक उसी तरह फ्रुक्टोज जो है वो फलों में या फूल के रस में या हनी में, ये इन सभी में फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसे फ्रूट शुगर या नेचुरल शुगर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है। देयर जनरल फॉर्मूला इज C6H12O6। इन सभी का सामान्य सूत्र जो है C6H12O6 होता है। फिर नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच हैज 2 सुगर मॉलिक्यूल्स। यह भी कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स है, यह सुगर 2 सुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। द डाइसेकेराइड आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन द डाइट आर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। डाइसेकेराइड जो है हमारे डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के रूप में लेते हैं। सुक्रोज जो है वो शुगर केन से टेबल शुगर के फॉर्म में मिलता है। माल्टोज जो है वो पोटैटो, सीरियल्स, पल्सेस ये सभी में पाया जाता है। लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। देयर जनरल फॉर्मूला इज C12H22O11। इन सभी का समान सूत्र C12H22O11 होता है। जैसे लैक्टोज, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है और यह जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है और इन दोनों के मिलने से लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है माल्टोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलता है तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 सुगर मॉलिक्यूल्स। 3 से लेकर 10 तक के जब शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका एग्जांपल है रैफिनोज, एस्टैकियोस, ये सभी ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सुगर मॉलिक्यूल्स। जब 10 या 10 से अधिक शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, ये सभी पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है मेनी फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत सारा फंक्शन है। तो फर्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। यह कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे प्लांट में है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, विच प्रोवाइड सेफ प्रोटेक्शन टू द प्लांट। वह उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फंगी सेल वॉल मेड काइटिन विच प्रोवाइड से प्रोटेक्शन। फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, वह भी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। काइटिन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो हैज स्टोरेज कैपेसिटी। कार्बोहाइड्रेट के पास स्टोर करने का भी कैपेसिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज स्टोर इन ग्लाइकोजेन इन ह्यूमन। ग्लूकोज जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होता है तो हमारे लीवर में वो जाके स्टोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी को बिल्ड करने में और रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी को बिल्ड करेगा? तो जैसे सीरियल्स, पल्सेस, इन सभी को जब हम लेंगे तो हमारे बॉडी जो है वो बिल्ड करेगा। बॉडी बिल्ड करने का अर्थ है हाइट, वेट, इन सभी का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट ऑफ इंडियन आर सीरियल्स एंड मिलेट्स, रूट्स, पल्सेस, शुगर एंड जैगरी। इन सभी को इंडिया के लोग डाइट के रूप में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारे बॉडी को। दैट्स ऑल, थैंक यू।